सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। बोल सियापति रामचंद्र की जय हो। बोली सियावर रामचंद्र की जय हो। आदरणीय परम श्रद्धेय ये रामचरितमानस रूपी अमरैया के छाव में बैठे राम कथा पुरवैया में उपस्थित पावन धराधाम मानस ग्राम मोरा के पावन भैया माँ आज सुंदर भगवान की कथा रूपी अवरल गंगा के प्रवाहन होते है। जहाँ उपस्थित जम्मू ममता में करुणा में वात्सल्य में महतारी राजा दशरथ जनक के समान ग्राम के जम्मू बुजुर्ग सियान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के समान जम्मू नवजवन भैया सिया मांडवी उर्मिला सुरत कीर्ति के समान जे हमारे ग्राम के परिवार के घर के गृह लक्ष्मी कहलाते हैं। ऐसे ग्राम के जम्मू दीदी मन के श्री चरण माँ धुर्रा माटी की खिलैया हमारे देश के संस्कार ला आगे बढ़ैया छोटे छोटे नाने नाने बाल गोपाल के श्री चरण माँ ध्वनि विस्तारक यंत्र के संपादक ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से मेरा आवाज जहाँ तक भी पहुँचत है। ये ग्राम के जम्मू जीव जम्मू देवी देवता संगे संग गुरु तुरवानी के बोलैया जिकर जी वहाँ स्वयं माता सरस्वती विराजमान रहते जिन अपन वाणी के माध्यम से समाज ला सकेल के रखते बटोर के रखते पिरो के रखते ऐसे मंच के संचालिका महोदय जी के श्री चरणमा एवं सम्मान्य मंच आदरणीय जन एवं आयोजक समिति के समस्त सदस्यों के श्री चरणमा हमारे जय मारिया संस्कार बालिका मानस परिवार ग्राम राजपुर जिला धमतरी छत्तीसगढ़ की ओर से आप मला कोटि कोटि प्रणाम है बारंबार धन्यवाद है। अब जिन प्रकार से संसार के आरंभ माँ से हो है हम चाह कि राम कथा के आरंभ भी हम माँ के वंदन के साथ ही प्रारंभ करें। कबर कहीं ना कहीं आज हमारे जो प्रसंग हमारे मिले बंटवारा में जो प्रसंग है ये में भी माता के महिमा की ही चर्चा है और तो हम चाहेंगे कि सुंदर से माता भजन तत्पश्चात आपन के बीच में राम कथा परोसे के प्रयास रही। तो आप सबसे चाहूँ एक बार जोरदार जयकारा लगा दो बधाई हो। काबर वो में नहीं चिल्ला सकत हो समझ गए हो दुख से क्यों होते है नहीं
तो अपने से निवेदन है, मोर आवाज इसने भसिया जात है, आप मन ज्यादा चिल्ला हो ना तो बोला चिल्ला नहीं लागे, है ना। बोले श्यावर रामचंद्र की। बोल सियापति रामचंद्र की जय हो। जगदम्बे माँ कल्याणी हो, ब्रह्मा वेदन बखानी माता जगदम्बे माँ कल्याणी हो, तुम कल्याणी हो महाराज जगदम्बे माँ कल्याणी हो। जगदम्बे माँ कल्याणी हो, ब्रह्मा वेदन बखानी माता जगदम्बे माँ कल्याणी हो, तुम कल्याणी हो महाराज जगदम्बे माँ कल्याणी हो, तुम सीता जगरानी माता जगदम्बे माँ कल्याणी हो, तुम हो शिव के शिवानी
प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय हो। मनोजीवम ऋतुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोतमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम जिनका नाम है अयोध्या जिनका धाम है। अज राम जिनका नाम है अयोध्या जिनका धाम है। ऐसे श्री रघुनंदन को हमारा सत सत प्रणाम है, सत सत प्रणाम है, सत सत प्रणाम है। तेरे दरबार में बात हमने अजब देखी, हे मेरे राघव तेरे दरबार में बात हमने अजब देखी, और रहमत की नजर हर एक पर एक सी देखी। तुझे देते नहीं देखा हे मेरे राघव, तुझे देते नहीं देखा, लेकिन तुमन मोट डाला नहीं देखा, बस वही डाला देखा। कैसे सब कुछ के सब वही डाला देखा थे भाई। बड़ सुंदर साड़ी पहन के आ दीदी वही चले देखा थे उसने बात है तो कावड़ देखा तो सबको के सब बेचारी लजा आ जाए। ए डाल मोला देखो ना 1 घंटा बराव में है बने नहीं दिखा तुम्हें, दिखा थे ना थोड़ा बहुत देखे के लिए है ना। आओ ऐसे तो भगवान की कथा अनंत है, वो अपार है, जिकर बारे में कहेगी। अभी आप मतलब पूछ रहे हो का भगवान ने देखे हो, आप मन कब देखे हो, कौन कौन देखे हो भगवान ला? ए दाई कौन देखे वो भगवान ला? देखे हो, देखे हो कहीं चिन्ह कहा वो एकदम सुगड़दो मोह बैठ जाते कौन देने में। हाँ 0 से लेकर 100 तक के नंबर देने वाला हूँ, अब हमें 0 मिल जाएगी बताते नहीं हुआ। तुमने देखे हो वो भगवान लगा? देखे हो? आज तक कोई भी भगवान ला देख नहीं पाए, और जो भी देखे ना आज वो दुनिया में नहीं है। कब भगवान के दर्शन करे के बाद कौन दुनिया में रहना चाहिए, है ना? बोले तो स्वयं परम धाम मिल जाते, प्राप्ति हो जाते। लेकिन अपन पास में जिन भी चीज है, धन दौलत पुत्र परिवार, सब तो भगवान के देने। लेकिन विडंबना की ये बात है कि कभी हम उलट देते नहीं देखे कि कोई देखे हो, नहीं देखे न? कि लोग लेकर सीधा हाथ में बढ़ा देते भगवान है तो ही पुत्र परिवार चाहिए इसका लेकर धार के नहीं दे साग सब्जी नहीं मढ़ा, इसमें मेहनत करे लागते हो करो ओकरे स्थिति कहे जाते हो का। तेरे दरबार में बात हमने अजब देखी, और रहमत की नजर हर एक पर एक सी देखी। तुझे देते नहीं देखा हे मेरे राघव, तुझे देते नहीं देखा, मगर हम सब की झोली भरी देखी, हम सब की झोली भरी देखी। एक बार आप सबसे जोरदार जयकारा बोले राघवेंद्र सरकार की। अब ऐसे तो भगवान राम के था अनंत है, वो अपार है, जेकर आज तक कोई पार नहीं लगा पाए है ना कबू लगा सके। और आज वही एक रमूलाल आज आप मन के बीच में हम सुने के प्रयास कर, वो राम कथा ला सुने के प्रयास करत है। ऐसे तो ये कथा के बारे में स्वयं उपमा के धनी माता हुलसी के सपूत लाल गोसाई तुलसीदास महाराज रामचरितमानस में लिख दे का हरि अनंत हरि कथा अनंता और कहे सुने बहुविधि सब संता। अर्थात जिन प्रकार से भगवान हरि अनंत है, अपार है, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञाता, हर जीव के आप सबके हृदय कमल में जिगर वास है, वो परमात्मा की कथा भी अपार है। तो ऐसे अपार कथा
के बारे में गोसाई तुलसीदास जी महाराज थे कि भले मैं रामचरितमानस की रचना करते हूँ, गणना करते हूँ, लेकिन कहाँ तक मति अनुसार राम को न गाऊं। जहाँ तक मोर बुद्धि के विस्तार हुई वहीं तक बस मैं राम की कथा लिखे हूँ, वरना मोर बुद्धि के विस्तार से कहीं ज्यादा राम की कथा है। पूरा धरती सिराज, पहाड़ पर्वत नदियाँ सिराज हुई, लेकिन भगवान की कथा कभी सिराने वाला नहीं। अब ये तो हो गई स्वयं कलयुगी प्राणी गोसाई तुलसीदास जी महाराज। स्वयं देवादिदेव महादेव लभी कहना पड़ता हो का एक दिन वो माता पार्वती सुंदर कैलाश पर्वत में विचरण करत रहा। विचरण करत करत एक बड़े सुंदर से नाम माता पार्वती के कान में सुनाई देते। अब आप मन से पूछो, ये दुनिया में आप मल्ला सबसे ज्यादा सुंदर काकर नाम लागता, बताओ तो भला काकर? एक के जन कहा, दो चार जन कही दी आओ ए मसी आओ कुंटा वाली हो पाछू तुम नहीं बताओ काकर नाम सुंदर, दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर काकर नाम लागते आप मल्ला काकर? हाँ तो बने दम दर कहो ना धीरे धीरे अजी कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। ये कलयुग केवल एक ही नाम ऊपर आधारित है, जिकर नाम ला लेके हम भवसागर से पार हो सकन। तो ऐसे कौन से नाम है? तो तुलसीदास जी महाराज कहते जा सुनाम सुमरति के उतरे नर भव सिंधु अपारा। जिकर नाम ला लेके हमें भवसागर से पार हो जान, दुख पीड़ा हमारे दूर हो जाए, वही नाम तो सबसे सुंदर। और जिकर नाम ला आप ले थे, लेकिन दमदार नहीं लेवा तो मोर तक तो आते नहीं है, आवाज आना चाहिए ना। अभी का चलत है? कलयुग चलत के सतयुग चलत है? का चलत हो? द्वापर युग, त्रेता युग का? हाँ धर्म युग बने कहो ना वो का चलत है? कलयुग। तो कलयुग में नाम ही आधारित है, जिकर नाम ले लेके हम भवसागर से पार हो सकन। तो बने ले का कहना है? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बस बस इच नाम ला सुनी स्व माता पार्वती राम के नाम। और जब सुने हैं ना तो नजर दौड़ा के देखे इसकी आखिरी राम के नाम लेवत कौन है? पाथे का स्वयं जगदीश्वर भगवान भरनाथ महाराज नेत्र बंद करे, समाधि लगाए, जटा जूट धारण करे, जगर मत्था में दूज के चंदा और मुख में केवल एक ही नाम स्मरण करे जाते, जपे जाते राम राम राम। ये देखिए माता पार्वती पहुंचे तुरंत भगवान भोलेनाथ जी महाराज कर जाते चरण स्पर्श करते कहते, भोलेनाथ आज बड़े सुंदर नाम आपके मुख में सुने पर मिला थे, आखिर ये राम हरे कौन? माहौलत तो बता दे। आपके मुख में राम के नाम निकला थे, स्वयं देवादिदेव महादेव के मुख में राम के नाम, तो वो कोई साधारण प्राणी तो नहीं हो सके, है ना? तो आखिर ये परम शक्ति है कौन? माहौलत तो बता दे। आखिर ये राम हरे कौन? माहौलत तो बता दे, ताकि ये राम के मुख मोरो नाम में आए, ताकि महू बार बार राम के नाम लिया। हे दाई हो कौन जरी वो तुम वही डाला देखो रसगुल्ला मिला था होते हैं, कहीं मिला थे का होते खाए पिए पर बताओ तुम हो जाओ, नहीं मिला थे? मिलते तो सब जन दौड़ जाते हो, बैठे हो बस देखा थे वो डाला है ना। सुने हो का पूछी माता पार्वती? ये ओहो रसगुल्ला चक्कर में गा भुला गए मना। सुनो आप भी मन में एक बात एक बार और पुनः बताना चाहूँ। माता पार्वती कथे वो इंतजाम कुछ ऐसा हो भोले अजी, इंतजाम कुछ ऐसा हो भोले कि जुबा पे राम नाम हो जाए और राम कथा बंदागने से मुरा के धराधाम अयोध्या धाम हो जाए, अयोध्या धाम हो जाए, अयोध्या धाम हो जाए। बोले श्यावर रामचंद्र की। तब है तो बड़ प्रसन्नता पूर्वक भगवान भोलेनाथ जी महाराज राम कथा सुनाए बर लगे। और ऐसे सुंदर प्रसंग जे लगते बालकांड दोहा क्रमांक 253 जहाँ गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखते, लेकिन का लिखते अवन जानने के भजन के बाद अब भजन भी का करना है तब विश्वास के स्वरूप स्वयं देवादिदेव महादेव के कब्र जब हृदय में विश्वास जागे तब है तो भगवान जोरदार जल्दी जल्दी आए, है ना। हम सबके हृदय कमल में जे विराज है। अब पहली भगवान भोलेनाथ जी महाराज के भजन तत्पश्चात राम कथा आप मन के बीच में रखे के प्रयास रही। बोले शंकर भगवान की।
बोल सियापति रामचंद्र की जय हो। तुला बंदो भोले बाबा का मोर भोला तुला बंदो भोले बाबा। भोले बाबा तुला बंदो भोले बाबा कामर भोला तुला बंदो भोले बाबा। देखो कोनो कोनो महतारी मन बने मीठी मीठी ताली ले तो बजात है और कोनो कोनो मन हाँ लोग लेकर आखे में अब ये तियोतिल देखे दीजिए है ऐसा में बात नहीं बने कहे जाते कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमरनर उतर ही पारा। अगर आप राम जी के नाम लेते हो तो आप कलयुग से ये जिंदगी भवपार से पार हो जाओ। और वो अगर इष्ट देव के भजन अच्छा से कर दू ना तो राम जी की कृपा दुगना पड़ जाती। तो अगर इष्ट देव को नहीं जानते हो राम जी के इष्ट देव यही रामचंद्र शंकर भगवान के इष्ट देव राम जी और राम जी के इष्ट देव शंकर भगवान जी।
तो अगर राम जी ला मनाना है तो शंकर जी ला मनाना पड़ेगा, और शंकर जी ला प्रसन्न करना है तो राम जी के भजन गाना पड़ेगा। तो चलो राम जी के दरबार लगे हैं, और राम जी के अगर इष्ट डोल मना ले तो हमारे जीवन के कल्याण निश्चित है। तो चलो सबसे निवेदन है, दोनों हाथ ऊपर करके सब झिल्ला 3 बार हर हर महादेव कहना है, और वो कर फायदा का है वो आगे हमारे दीदी हाँ प्रवचन में बताई है। तो चलो निवेदन है सबसे, दोनों हाथ ऊपर करके सबला 3 बार हर हर महादेव कहना है। दाएं बाएं आजू बाजू जिन जिन जगह मोर आवाज पहुंचत होई सबसे निवेदन है पूरा पूरा हाथ ऊपर करके। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। दोनों हाथ ऊपर करके बिन बिन दर्शन क्या रहेगा। जब हरे 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 भोला गुरु महादेव, हरे 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 भोला गुरु महादेव, जब हरे 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 भोला गुरु महादेव, 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 जब हरे 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 भोला गुरु महादेव, हरे 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 भोला गुरु महादेव। भगवान की चाला कर कमर महाराजे भोला, भगवान की चाला कर कमर महाराजे भोला, भगवान की चाला कर कमर महाराजे भोला, भगवान की चाला। हरे 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 भोला गुरु महादेव, हरे 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 भोला गुरु महादेव, जब हरे 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 भोला गुरु महादेव, हरे 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 भोला गुरु महादेव। जय हो। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की। अब बड़ा सुंदर ढंग से भगवान भोलेनाथ जी महाराज जब माता पार्वती राम की कथा पूछी तब भगवान भोलेनाथ जी महाराज राम कथा सुनाए बरल गई और राम कथा सुनाते सुनाते से सुंदर प्रसंग में पहुंचे जहाँ गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखे तोरो छत्र तब प्रताप बलना जो न करो प्रभु पद सपथ करना धरो धनुभाग तोरो छत्र दंड जमी तो प्रताप बलनाथ जो न करो प्रभु पद शपथ कर्ण धरो धनुमात।
कर्ण धरो धनुभत। अर्थात आज मिथिला के दरबार में लक्ष्मण जी महाराज बड़ा क्रुद्ध आवाज में बोले, का हे राजा जनक, जेन ते सभा लते ललकारत, ये सभा के ते निरादर करत, वो सभा में कौन बैठे तेला तो देख। अरे ये धनुष का है, ये धनुष के एक छोटे से काट की लकड़ी तो है, लकड़ी से अपने मात्र के छोटे से धनुष जला मैं उठा के फूटू बराबर मुरकेट के रख दूं, एक एक चुटकी में तोड़ के रख दूं, और ते यहाँ धनुष ला योद्धा से विहीन कहा था। आखिर इतना क्रुद्ध लक्ष्मण जी महाराज हाबे का कहे जाते राजा जनक ले रहे इस माता सीता पर एक प्रतिज्ञा का। माता सीता मात्र 6 वर्ष के आयु में भगवान शंकर के धनुष पिनाकला अपन डेरी हाथ में उठा के दाई और झाड़ फूक के साफ करके रख दी। अब एला देखिए राजा जनक भारी प्रसन्न हो, मन में सोचे लगी, वाह अरे जेन धनुष ला आज तक मैंने उठा सके, हला नहीं सको, जेन धनुष ला दुनिया के बड़े से बड़े योद्धा आके उठाए के प्रयास करिस नहीं उठा सकिस, आज वो धनुष ला मोर नानी को न बेटी मात्र पर 6 वर्ष के बेटी सीता अपने डेरी हाथ में उठा दिस, एक हाथ में उठा दिस। मोर बेटी कोई साधारण कन्या न है, भूमि से उत्पन्न मोर बेटी मोर सीता कोई साधारण कन्या न है, अपार शक्ति के भंडार है। तो मोर असाधारण बेटी पर साधारण वर कापड़ देवाऊं मैं, कोई भी आके एक हाथ ला मांगे हो दे दो, कैसे दे दूं मैं। तब आज मैं यही क्षण प्रतिज्ञा लेती कि जे हिसाब से जैसे शक्ति जैसे बल मोर बेटी सीता के पास में है, वैसी ही शक्ति वैसे ही बल मोर होने वाले दबात के पास में भी होना चाहिए। देकर परिणाम एकर जानकारी कैसे हो कि कौन शक्तिशाली है। तो जैसे मोर बेटी सीता इतना घोर धनुष भगवान शंकर के धनुष उठा दी, अगर कोई वर आके ये धनुष उठा दे, कोई योद्धा आके धनुष उठा के पर प्रतिज्ञा चढ़ा दी, ओकरे साथ में अपन बेटी सीता के विवाह रचो, ओकरे साथ में अगर बेटी के विवाह करा हूं, ऐसे प्रतिज्ञा ले दिस राजा जनक। अब प्रतिज्ञा लेगा, कुछ वर्ष बीती माता सीता के वर भी आओगे जब योग्य होगे, अब रखे स्वयंवर, और स्वयंवर जब रखे तो दुनिया भर के समस्त राजा मन बुलाए राजा जनक। दुनिया भर के समस्त राजा मनाए संगे संग विश्वामित्र महाराज के पास में भी आमंत्रण पहुंचे, लेकिन एडा है विश्वामित्र महाराज के ओकर आश्रम में पहुंचे रहे कौन, राम और लक्ष्मण। काबर नारायण आश्रम में विश्वामित्र जब जब यज्ञ करे मारे सुबह ताड़का जैसे बड़े बड़े राक्षस बनाए और यज्ञ ले विध्वंस कर दे, तो नारायण आश्रम के जो यज्ञ रहे सो संपन्न नहीं हो पाते रहे। और वहां पुरोहित कौन, विश्वामित्र महाराज। तो मन में विचारिस अगर नारायण आश्रम के यज्ञ ला कोई संपन्न करा सकते तो वो स्वयं नारायण। तो नारायण मैं तो ऊपर ले कहां लो बुला, तो नारायण के स्वयं अवतरण हो है दुनिया में, राजा दशरथ के घर में राम बन के और अपन संपूर्ण शक्ति के साथ में आए, चलो वही ला बुलाया जाए। ऐसे विचार करके विश्वामित्र महाराज राजा दशरथ के घर से राम और लक्ष्मण ला 10 दिन भर मांग के ले आए। एडहन यज्ञ संपन्न हो गए, वही समय आमंत्रण पहुंचे राजा जनक के। कहते महाराज मैं अपने घर में भगवान शंकर के धनुष के यज्ञ रखे, धनुष यज्ञ रखे, संगे संग अपन बेटी सीता के स्वयंवर, तो आपला आना है, आशीष प्रदान करना है, धनुष यज्ञ में सम्मिलित होना। अब विश्वामित्र महाराज मन में विचार थे मैं मोर घर में बुला हो सका, अब बोला निमंत्रण है मिथिलापुरी के, आप बताओ दाई हो आप काकरो घर में जाते हो सगा बन के, तो दिन भर ओकर घरे छुपे रहते हो कि 2-4 जगह घूमे बढ़ जाता, घूमे बढ़ जाते। मान लो जाए आपके घर में कोई सगा है तो चल बहनी हो देकर घर बैठा देते हो, मोर जेठानी घर मोर देरानी घर ऐसे कह के लेखन बैठा रहे पर है ना। वैसे विश्वामित्र महाराज गलत सोचे चलो राम लक्ष्मण है घुमा लिया जाए फिरा लिया जाए, यहूं मना मस्त आनंद मंगल मनाए। ऐसे विचार करके ले गए कहा मिथिलापुरी। मिथिलापुरी में पहुंच गए, एडहन धनुष यज्ञ प्रारंभ हो गए, संगे संगे माता सीता के स्वयंवर। भरे दरबार में दुनिया के बड़े बड़े राजा मन उपस्थित हैं। अब बीच में भगवान शंकर के धनुष, और वही धनुष के पास में बैठे रहे कौन, बानासुर कहते हैं।
काबर बैठे रहा। एला आप मतलब बाद में बताऊं, पहले तो ये जानो कि दुनिया भर के सब राजा मन प्रयास करे कि धनुष उठ जाए उठ जाए उठ जाए। अब दुनिया भर के राजा हरिदाई और ये दुनिया भर के राजा में 18 साल की छोकरा से लेकर 90 साल के डोकरा तक आए। अब आप मन बताओ, जिन डोकरा ला जिन बाबा जात ला 18 साल की छोकरी बिहाव करे बर मिला तो वो छोड़े है, वो नहीं छोड़े है नहीं। तो सबके सब मन में विचारा थे कि अगर उठ जाए तो धनुष, सबके सब प्रयास करे, लेकिन सबके सब अंत में हार माने, धनुष कागरों से नहीं उठे। अब एडा राजा जनक भारी पछतात है, भगवान कहाँ कहाँ प्रतिज्ञा ले पड़े हो। मैं तो सोच रही हूँ कि धरती योद्धा से भरे पड़े है, लेकिन मोला का पता नहीं इसकी धरती पूरा योद्धा से विरक्त है। यहाँ कोई भी ऐसे योद्धा नहीं है जो भगवान शंकर के धनुष उठा के गौर ऊपर प्रतिज्ञा चढ़ा सके। जब अतका सुनिस ना राजा जनक के अगर ऐसे कठोर वाणी ला जब सुने, उठ के भरे दरबार में राजा जनक ऐसे निंदित बात करी, तब लक्ष्मण जी महाराज के दिमाग चकरा गए। कहते राजन, पहली तो ते प्रतिज्ञा ले तर सोच समझ के ले रही है, और दूसरा बात जब बोले है तो पूरा सोच समझ के बोलना चाहिए। दोनों ये दरबार ले देख, ये दरबार में योद्धा से विरक्त कोई नहीं है। ये दरबार में सबसे बड़े योद्धा अभी भी बैठे हैं। अरे मोर से बड़े योद्धा यहाँ हैं, अब मोर से बड़ी अर्थात मैं खुद इला उठा के फोटो बरोबर मुरकेट के रख दूं, एक एक हमरा मजा आए और तेला तेहा योद्धा से विरक्त कथा से धरती ला देख कितना जने योद्धा बैठे। राजा जनक जब लक्ष्मण जी महाराज कैसे क्रोध ला देखे सुना तो कर जी कांप गएगा। और राजा जनक ही नहीं है, संगे संग राज भगवान लक्ष्मण जी महाराज की बात सुन के पूरा धरती डगमगाए बर लगेगा, ऐसा न क्रोध में आगे रही। काबर ये दरबार में कोई और स्वयं जगत के पालन करता, जगत नियंता प्रतपति भगवान श्री राघवेंद्र सरकार बैठे हैं, जो स्वयं शक्ति के स्वरूप है। अब वो बैठे होकर भाई लक्ष्मण जी महाराज बैठे तो वो लोग गुस्सा नहीं लागे। तो ये प्रकार से दाई हो लक्ष्मण जी महाराज बड़ क्रोधित। आखिर होकर क्रोध के होते का भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कैसे समझाते लक्ष्मण जी महाराज ला, अगर काय उपाय निकलते और न जाने। एक सुंदर से भजन के बाद बोले राघवेंद्र सरकार की। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि जिंदगी